बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। घड़ी की बहुत अहमियत होती है, यानी घड़ी अच्छी हो तो मुकद्दर बदल जाते हैं, घड़ी बुरी हो तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है। लोग इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं, इक़्तिदार से बाहर होने के बाद गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद क्या कुछ कर जाते हैं। यही हाल जनाब इमरान खान का है। मुल्क की मकबूल जमात के सरबराह है, साबिक़ वज़ीर आज़म है। गुज़िश्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में चंद हक़ाइक़ सामने रखे गए जो कि उस घड़ी के ख़रीदार की जानिब से रखे गए जो कि उमर फ़ारूक ज़हूर हैं। उनके मुताबिक जो घड़ी सऊदी वली अहद की जानिब से जनाब इमरान खान को तोहफे में दी गई वो घड़ी अब उनकी मलकियत है और वो ये कहते हैं कि ये घड़ी उन्होंने फरा गोगी साहिबा से शहजाद अकबर साहब की फ़ोन कॉल के बाद $2 मिलियन में यानी $20 लाख में ख़रीदी। जबकि इमरान खान साहब के गोशवारे ये बताते हैं और उनके तरफ से ये कहा गया है कि घड़ी इसकी मार्केट वैल्यू जो थी तकरीबन 10 करोड़ रुपए की थी। 20% इस पर अदा किए गए जो कि कानून के मुताबिक अदा किए गए, उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। 5 करोड़ 70 लाख रुपए की ये घड़ी ये सेट पूरा बेचा गया और जो इसकी असेसमेंट थी वो करवा के बेचा गया, कानून को सामने रखा गया, कोई डिस्क्रेपेंसी मौजूद नहीं है। तो फिर शोर किस बात का है? सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये तोहफ़ा बेचा और जो तोहफ़ा उन्हें मौसूल हुआ ये महज एक घड़ी नहीं है, जैसा कि अभी आपने मोन्टाज के अंदर भी देखा, एक पूरा सेट है। इसमें कफ लिंक्स भी हैं, इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का पेन भी है, इसमें एक ऐसी घड़ी है जिसके अंदर लिमिटेड एडिशन वॉच है और उसके अंदर मौजूद है उस घड़ी के डायल के अंदर जो इमेज है खाना काबा का, और ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच है। इस घड़ी की असेसमेंट के हवाले से इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है? 15/11/2022 की एक वैल्यूएशन उमर फारूक ज़हूर ने पेश की जो कि आज की वैल्यूएशन कही जा सकती है $12 मिलियन की, और वो अरबों रुपए में बनती है। सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब को ये घड़ी बेची गई या मिली और जब उन्होंने बेची उस वक्त इसकी असेसमेंट क्या होगी? $12 मिलियन दुबई के हिसाब से, लेकिन क्या आज उसकी असेसमेंट या 2018 या 19 के अंदर उसकी असेसमेंट वही थी? चलिए उसमें फ़र्क भी होगा तो फिर भी इस घड़ी की कीमत मार्केट वैल्यू जो हुकूमत की जानिब से, साबका हुकूमत की जानिब से असेस करवाई गई यानी 10 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज़्यादा बनती है। और सवाल भी यही है। फरा गुजर साहिबा, उनके शौहर नामदार जनाब एहसन जमील गुजर साहब भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ना हम उमर फारूक ज़हूर को जानते हैं, ना ही कोई इंटरेक्शन हुआ, बल्कि अगर उमर फारूक ज़हूर के पास कोई शवाहिद मौजूद है तो वो सामने लाए, वीडियो दिखाए, सेल रिसीट बताए, कहाँ से पैसे दिए, कैसे दिए, कौन आया था, किस जगह पर था। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि उमर फारूक ज़हूर ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये फरा गोगी साहिबा से बाकायदा नेगोशिएट करके बेचा। उन्होंने इंसिस्ट किया फरा साहिबा ने कि उन्हें बड़े नोट चाहिए, उन्होंने बड़े नोट अरेंज किए। अगर वो बैंक में ट्रांजैक्शन करवाना चाहती तो वो फ़ौरन हो जाती, एक दिन का वक्त लेना पड़ा और अगले दिन ये पेमेंट उन्हें 7.5 मिलियन दरम की गई जो कि $20 लाख बनते हैं। इसी के इर्द गिर्द सारा मामला घूम रहा है। इमरान खान साहब ने जो कहा और जिस बात पर वो सीखपा हुए, क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। जब से मैं हुकूमत से गया हूं हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। नूर और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता, वो बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशा खाना से। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। जनाब वाला आप बिल्कुल केस कीजिए और जियो का फोरम भी हाजिर है, प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप जियो पर आकर अपने तमाम तर जो, अगर आप ये समझते हैं कि उमर फारूक ज़हूर ने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं या उनके बताए हुए हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं है, तो जनाब इमरान खान को चाहिए कि वो अपने तई जो भी सवालात हैं उनका जवाब दें, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी। और अगर वो कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं तो इज़ मोर देन वेलकम, उन्हें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये उनका बुनियादी हक़ है, ये उनका कानूनी हक़ है और उन्हें करना चाहिए। अब कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने से पहले फवाद चौधरी साहब ने भी, जारी बात है वो इमरान खान साहब बातों का दिफा उन्होंने ही करना था, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प एलिमेंट है इस तमाम मामले के अंदर कि बात तो फरा गोगी साहिबा की हो रही थी कि उन्होंने घड़ी बेची। इमरान खान साहब जब भी फरा साहिबा का नाम आता है दिफा में क्यों सामने आ जाते हैं, ये सोचने वालों के लिए भी एक सवाल है। लेकिन फवाद चौधरी साहब आज क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिएगा।
मैं समझता हूं कि ये अगर ऑब्जेक्शन हो तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई ही पाकिस्तान के अंदर एक करप्शन के खिलाफ यानियम पे खड़े होते हैं, और जरूरी है इमरान खान साहब के लिए भी, तरीके इंसाफ की लीडरशिप के लिए भी, कि अगर कोई भी इल्जाम लगे तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए, और जितने हम दूसरों को जवाब दे समझते हैं उससे ज्यादा हम अपने आप को जवाब दे समझते हैं। तो सवाल उठाने में कोई मसला नहीं है और यकीनन ये सवालात होने चाहिए। मुझे लगता है, बल्कि शायद मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब को फवाद चौधरी साहब की ये गुफ्तगू सुननी चाहिए, बल्कि शायद फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को ही ये बात कह रहे थे कि अगर सवाल आपसे किया जा रहा है तो बजाय गुस्सा होने के आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आप ज़रूर मुकदमे दायर कीजिए, लीगल नोटिस भेजिए, लेकिन सवालात के जवाब ज़रूर दीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि घड़ी और इसके सेट के हवाले से बात की जा रही है, शायद बहुत से लोगों की नज़र से गुजरा, शायद बहुत से लोगों की नज़र से नहीं गुजरा। आप ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब ने जो ये सेट बेचा है, इसके अंदर आपको एक ये पेन नज़र आ रहा है। ज़रा पहले इस पेन की बात कर लीजिए। इस पेन के अंदर ग्राफ के मुताबिक, यानी जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं उनके मुताबिक, इसके अंदर 12.24 कैरेट्स के गोल्ड ये डायमंड है, और 1467 यानी 1467 डायमंड्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसकी जो मार्केट वैल्यू इमरान खान साहब ने असेस करवाई एक कमेटी के ज़रिए, वो ये थी कि ये 15 लाख रुपए का है। अब अगर मैं 1466 का को मैं डिवाइड करूं या उसका हिसाब लगाऊं, मेरा हिसाब इतना अच्छा नहीं है लेकिन लगा भी लेते हैं, तो तकरीबन समझा जाता है कि 1000 रुपये 1200 रुपये का एक हीरा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा शिद्दत से ये इसरार भी है कि 2-4 हीरे तो फिर हम ले सकते हैं, यानी कि 2-4-5 हज़ार के मिल जाएंगे। और सऊदी वली अहद ने तोहफा दिया तो उसके अंदर इतने सस्ते हीरे लगे हुए हैं, मतलब ये कोई इमिटेशन ज्वेलरी तो है नहीं, तो ये बात लगती नहीं है, यानी समझ में आती नहीं है। इसी और अगर ये देखा जाए तो इसकी जो फिर मार्केट वैल्यू उन्होंने बताया 15 लाख, जिस प्राइस पे उन्होंने इसको एवेंचुअली जो पे की वो शायद 250 रुपये पर हीरा बनती है, और जिस प्राइस पे शायद एवेंचुअली उन्होंने बेचा वो 500 रुपये पर हीरा बनती है। तो ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सवालात मौजूद है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कलम और इससे जो साथ एक पूरा सेट था या उसकी कफलिंग्स की कीमत या घड़ी की कीमत वो होगी। ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब का आज एक ही दावा है, कानून के मुताबिक मैंने 20% दे दिया, ठीक है जी दे दिया, लेकिन क्या जो असेसमेंट आपने करवाई वो दुरुस्त थी? उसके बारे में कहा जाता है नहीं जी, वो तो आप उन लोगों से पूछें, उन ब्यूरोक्रेट्स से पूछें जिन्होंने असेसमेंट करवाई, हमारा क्या लेना देना है इससे, उनको जाके पकड़े। हमने तो जनास ऊपर की एक घड़ी साज को वो भेज दी, घड़ी की दुकान थी उन्हें भेज दी। अब वो घड़ी की दुकान भी आज सामने आ गई है, वो कोई इतना बड़ा शोरूम तो है नहीं, और जिन साहब ने शायद ये ट्रांजैक्शन की थी और एक रसीद दी थी वो उससे बेच के जा चुके हैं। लिहाजा ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। आज हमें पहली दफ़ा स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अतर काज़मी साहब, मुल्क मुमताज़ साहब हैं। बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। मौजूद है जनाब मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत के अंदर घड़ियाँ और घड़ियाँ बदलते हुए आपने लोगों को देखा है, और ये घड़ी क्या ले आए और घड़ी कैसे तब्दील कर दे ये आप ही हमें बताएंगे। और वन एंड ओनली अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की खिलाफ मुस्लिम लीग नून का टायरेड आज जारी है, और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बस इस सारे मामले में नाअहली हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं ये मेरे खिलाफ कैंपेन है और मैं इसका भरपूर जवाब दूंगा। पता नहीं किस किस पे मुकदमे करेंगे वो, लेकिन मुस्लिम लीग नून पर भी शायद एक अलाकारी देनी चाहिए उन्हें। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहबा, देखिए वो उमर फारूक ज़हूर साहब जो भी हैं, उन्होंने वैल्यूएशन बनवाई हुई है, वो इस महीने की 15 तारीख की है, यानी कि 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की, और वो कहते हैं नहीं $12 मिलियन की। आप लोगों ने रट लगा दी है $12 मिलियन की, क्योंकि एक क्लेम था ना, उन्होंने प्रोग्राम में आके बताया कि ये $12 मिलियन की है। इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं, वो घड़ी की मार्केट वैल्यू जो थी 2019 में 18 में वो तो थी कुछ 10 करोड़ रुपया, उन्होंने दे दिया 2 करोड़ समथिंग ऊपर, 2 करोड़ से कुछ ऊपर तोशाखाना में जमा करा दिया, और 5 करोड़ 70 लाख की भेज दी, और वो डिक्लेयर भी कर दिया। खामखा आप लोगों ने इस सारे मामले को, और बकौल उनके ये तो एक फ्रॉडस्टर हैं जिनके जरिए ये सब कुछ करवाया गया है। क्योंकि आज उन्होंने महज जियो पे इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा जियो और हैंडलर्स। अब हैंडलर्स वो किन को कहते हैं? हैंडलर्स के बेनिफिशियरी बकौल इमरान खान साहब के आप भी हैं, लिहाजा आपको भी मैं इसी में रोप इन कर लेता हूं। तो बड़ा थका हुआ केस बनाया आपने। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए पहली तो बात यह है कि जाहिर है चोर को फिर चोर ही मिलता है।
अगर आपने 2 नंबरी की हो तो फिर आपको जो है वो 2 नंबरी छुपाने के लिए किसी 10 नंबरी के पास ही जाना पड़ता है। और यही मामला इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुआ है। हमने इसमें क्या किया है? हमने ये तोहफा लिया था, हमने इसको बेचा, हमने इनको जो है वो फराह गोगी को आगे भेजा, फराह गोगी हमारी चचा की बेटी लगी, ऐसा हरगिज नहीं है। अब इसके ऊपर ऑन अ वेरी सीरियस नोट 2-3 मामलात हैं। पहली बात यह है, खान साहब आपको याद होगा, वो हमेशा कहा करते थे कि जो वज़ीर आज़म है, जो हुक्मरान हैं, उनको बिजनेस नहीं करने चाहिए। हमारे जो खानदान के लोग जो सियासत में नहीं थे, उनके बिजनेस करने पर उनको एतराज था। ये इमरान खान साहब ने घड़ी बेची नहीं है फारूक मुनीब साहब, ये उन्होंने बिजनेस किया है। उन्होंने 35 करोड़ रुपए की घड़ी जो है वो घड़ी, और ये उसको सेट कहें, खाली घड़ी नहीं, लोग समझे शायद सिर्फ घड़ी की बात है। और आपने भी 3 दफा जो है वो अंगूठी आप बीच में भूल गए। ये कितना खूबसूरत उसके अंदर लगा हुआ है, पता नहीं कितने कैरेट का है, आपको पता है। वैसे भी तो काफी पता फराह गोगी साहबा को, पिंकी साहबा को भी। तो वो ये पूरा सेट है। अब इसकी जो कीमत है, अगर मैं उस जो है वो ये मान भी लूं कि ये 10 करोड़ रुपए की थी, तो इसका मतलब है 250-250 रुपए का हीरा था उस वक्त 2019 में। ओ भाई, ये कब हुआ था? 250-250 रुपए का हीरा कब मिल रहा था पूरी दुनिया में? कब हुआ था हीरा 250 रुपए का, जिसपे आपने कीमत जो है ये लगाकर वो बेच दी? मेरी इसमें सिर्फ गुजारिश ये है, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये सेम वही प्लॉट है, वही ड्रामा क्रिएट किया गया है दोबारा से, जो इमरान खान साहब ने अपनी बनी गाला के साथ किया था। बनी गाला के अंदर भी फेक एनओसी एक यूनियन काउंसिल का वो लेके आए थे, जो डिक्लेयर हुआ कि फेक था, लेकिन उसके बावजूद उनको कौम के वसीयत मफाद में सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है। अब ये रसीद कोई और दिखाना चाहते हैं। पहले तो बात यह है कि रसीदें इनको दिखानी पड़ेंगी, मनी ट्रेल भी देनी पड़ेगी। मनी ट्रेल आपको याद है ना, रसीदें वो इनको दिखानी पड़ेंगी और बतानी पड़ेंगी। और हम बहुत खुश हैं कि ये कोर्ट में जाएं और जाकर वहां जो है ये इनको पेश करने पड़ेंगे। पहली तो बात यह है कि फराह गोगी साहबा के पास ये सेट कहां से आया, उमर फारूक ने कैसे खरीदा? ये बड़ी सिंपल बात है। फराह गोगी साहबा जो है, देखिए ना, इतना जब आप की कोई छुपाने की चीज नहीं होती ना, फिर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये कौन कहा करता था? इमरान खान साहब। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बजाय आप कैश ले रहे हैं, और कैश लेकर वो मोहतरमा, आई डोंट नो, वो जो है मुबैना तौर पर सुना है हमने कि वो जहाज में किसी में प्राइवेट में गई थी, उसमें वो लेके आई, और ये पहली दफा हो रहा है। इमरान खान साहब की कारनामे पहली दफा है। अच्छा, बुखारी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं रसीद मौजूद है, मैंने तो ये इस्लामाबाद में भेजी है, उसकी रसीद मौजूद है। उस रसीद को तो आप झुटला नहीं सकते ना। हाँ, वो शख्स दुकान बेच के आगे चला गया कहीं, तो अब उसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है। और इमरान खान कहते हैं जितने की मैंने बेची मैंने डिक्लेयर कर दी, कैपिटल गेन टैक्स भी दे दिया। तो आप लोगों ने शोर खामखा मचाया हुआ। वो कहते हैं ये शख्स जिसके ऊपर सारा आप तकिया कर रहे हैं, बकौल इमरान खान साहब के, ये तो एक फ्रॉडस्टर है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इनके 3 भाई जो है वो जेल में है नॉर्वे में, और ही इज ए नोन फ्रॉडस्टर बकौल इमरान खान साहब के और फवाद चौधरी साहब के। तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है उनकी। देखिए, जाहिर है, जब आप, मैंने तो पहले कहा है कि जब आपने 2 नंबरी की होती है तो फिर किसी 10 नंबरी के पास जाना पड़ता है ना। आपने 2 नंबरी की तो आपको 10 नंबरी के पास जाना पड़ा बकौल आपके। दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल यह है कि क्या वो जो जिसको बेची थी, जिसके पास मुबैना तौर पर वो फेक एनओसी वाली रसीद है, बनी गाला की तरह की, वो जो रसीद इनके पास है, वो बंदा सामने ले आए, वो आ जाए और वो आकर साबित कर दे आखिर उससे भी पैसे लिए होंगे ना, या उसने पैसे दिए होंगे। फिर उसका ताल्लुक क्या है फराह गोगी से? ये फराह गोगी हर मामले निकल आती है। फराह गोगी के पास वो सेट कैसे पहुंचा, और वो फराह गोगी ने जो है वो जाकर फराह गोगी डिनाई कर रही है। मुनीब, कानूनी तौर पर 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात यह है कि ये भी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सेट पहले बिका, उसके बाद इसके पैसे जो है वो जमा कराए गए। सो इसके ऊपर कानूनी तौर पर पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ये प्रॉपर्टी थी उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये बाहर नहीं जा सकता था, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात यह है, अगर ये जो है वो बाहर जाकर बिका, बिकने के बाद अगर इसके साथ जो पैसे इसके मिले, वो पैसे जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ सामने नहीं आए, तो उसका मतलब है कि यकीनन ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और मनी लॉन्ड्रिंग करके जो है ये अच्छा, चलिए जरा मुझे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने दें, देखिए, आपने तो ये प्रिज्यूम कर लिया ना कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ कह रहा है उमर फारूक ज़हूर ने एक फैक्ट्स एस्टैब्लिश किया, बताए, आपने कहा वो दुरुस्त है। फराह गोगी डिनाई कर रही है, वो कहती है मैं मिली नहीं सारी उम्र इस बंदे को, कोई इसके पास वीडियो एविडेंस है तो लेकर आए। कोई एविडेंस तो है नहीं उमर फारूक ज़हूर के पास। उनके पास देखो जो भी एविडेंस होगा तो देना चाहिए, बिल्कुल सेट मौजूद है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एविडेंस है। अब क्या हो गया आपको, आप खुद वकील हो, उसके पास वो जो जिसके कहते हैं माल मुकदमा,
उसके पास माल मुकदमा मौजूद है, वो पूरा सेट मौजूद है उसके पास कहाँ गया, कैसे गया, ये पता चल जाएगा। फराह गोगी को मंगवा, केस छोड़े, ना खपे, किसी के ऊपर केस ना करें, अपना भी टाइम ना जाया करें, कौम का भी ना करें, रसीदें दिखा दें मीडिया को और फराह गोगी को पाकिस्तान बुलवा ले, सारे मामला हल हो जाएंगे। अदर काज़मी साहब, फराह गोगी साहब पाकिस्तान आ जाए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कह रही है सारे ताने बाने मिल जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि रसीद तो भाई मैंने बताई हुई है, दिखाई हुई है, और एक डिफेंस ये भी है कि नहीं हमने ए को बेची, ए ने बी को बेची, बी से सी को चली गई, तो उसमें मेरा क्या ताल्लुक है। जा सकती है उमर फारूक ज़हूर के पास, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मेरा जो जिसको मैंने बेची, मेरे से बायर जो था वो उमर फारूक ज़हूर नहीं था। तो इमरान खान साहब से कि मैं यहाँ तक ही मेरी जिम्मेदारी थी कि जहाँ मैंने बेची वो मैंने बता दी। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह अज़मा साहिबा ने भी कहा कि आप खुद भी लॉयर हैं, जो पर्सन स्टोरी सुना रहा होता है या विटनेस होता है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी सोर्स क्या है, इस तमाम चीज़ की सोर्स एक शख्स है जिसके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया इंक्लूडिंग जंग एंड जियो भी माजी में रिपोर्ट कर चुका है कि उनके हवाले से किस किस्म के मुबैना करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और अक्टूबर इसी रवां बरसी उनके ऊपर जो FIA के मुकदमात थे उनमें उनको रिलीफ मिला और रेड वारंट जारी किया गया था, वो ख़त्म हुआ फिर इंटरपोल की जानिब से। तो वो शख्स को पिछले महीने ही रिलीफ मिला। वो भी शहजाद साहब ने करवाया था। अब वो तो ये होती रही। उसके अलावा नॉर्वे के अखबारात, अभी भी कोई शख्स गूगल कर ले तो उस शख्स के हवाले से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करप्शन मुबैना फ्रॉड के इल्जामात हैं उनके ऊपर। तो अब ये कितना क्रेडिबल विटनेस है जो ये कह रहा है कि मैंने $2 मिलियन की एक चीज खरीदी है और मैंने ना उसकी कोई रसीद ली है ना कोई रसीद दी है, बल्कि कैश निकाल के दे दिया है। अब एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर इस किस्म के इल्जामात भी हों, नॉर्वे की अखबारात में छप चुके हों, और वो इस किस्म की स्टोरी सुना रहा है और रसीद ना वो कोई दिखा रहा है और कह रहा है कि हमने कैश पे लिया है, तो इसके ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी चीज कानून के खिलाफ हुई है तो देखें उस बंदे की स्टोरी से हमारा क्या ताल्लुक है। हुकूमत तो यहां बैठी है ना। देखें, हुकूमत ये कह रही है कि सऊदी अरब की घड़ी थी, नॉर्वे वाले भाई से दुबई में हमें मिल गई, पर जनाब जो तोशाखाना से गाड़ियां निकली थी और पाकिस्तान की सड़कों पे चल रही हैं वो आज तक किसी को नजर नहीं आई। वैसे ये अगर ये अभी फैसल वाडा साहब की ट्वीट भी है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के मैं ये साहब पाकिस्तान भी तशरीफ लाए व्हेन फैसल वाडा वाज द मिनिस्टर, उमर फारूक ज़हूर मौजूद थे, तसावीश वज़रा से इनकी मुलाकात भी हुई, और फैसल वाडा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इनको इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे करीबी दोस्त हैं। जी। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, जिस तरह आप भी और मैं भी, वो सारी बातें कह रहे हैं कि ये फ्रॉडस्टर है, चीट है, फलान। मेरे नज़दीक, मैं आपने कानून की बात की, कोई शख्स उसके 3 नहीं भाई बल्कि 12 भाई हों और सारे जेल में हों, सवाल ये है एट द एंड ऑफ द डे कि उसके पास जो घड़ी है वो एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो कि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी। वो शख्स ये कहता है कि नहीं, मेरा इल्ज़ाम ये नहीं है कि इमरान खान ने चोरी करके मुझे दे दी या फलान करके, वो कहता है नहीं मैं इसका लेजिटिमेट ओनर हूं, मुझे ये औरत आकर उसने मेरे से नेगोशिएट किया और मुझे बेच दी। उस औरत ने इंसिस्ट किया कि मैंने पैसे कैश में लेने हैं, उस औरत ने इंसिस्ट किया, मेरे साथ प्राइस हैगल की, और उसने इंसिस्ट किया कि मुझे बड़े नोट चाहिए। उस औरत ने कहा कि मुझे क्योंकि कैश चाहिए तो मुझे पैसे बुक कराने पड़े और अगले दिन मैंने बैंक से निकाल के दिए। सवाल ये उस बंदे से हो सकता है कि भाई अच्छा आपने जिस डेट पर बेची वो तो याद होगी ना, जरा बताओ कि तुमने 7.5 मिलियन दरम निकाला हो कैश, कुछ तो एविडेंस निकल सकता है, कुछ चीजें corroborate कर सकती हैं जी। बिल्कुल ब्लैंक तो कुछ भी नहीं है। और फैसल वाडा ठीक है, अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि नाउ जी ये गॉन रोग, वो इमरान खान के खिलाफ हो गए, सब कुछ हो गए, बट ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा पाकिस्तान आता है, वुज़रा भी उससे मिल रहे हैं, वो तस्वीरें भी उनके साथ खींच रहा है और वो एक डेलीगेशन का हिस्सा लग रहा है कि जो UAE से आया होगा। बिल्कुल हमारे मोअज़्ज़िज़ अफसरान के साथ वो खड़ा है, बिल्कुल पूरे वो उसमें जो है सीनियर मिलिट्री अफसरान भी नजर आ रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फैसल वाडा साहब वही हैं जिनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV आजकल दिखाता है। तो देखें अगेन ये इशू हैं, ये इशू आपको उठाए जाएंगे, बार बार उठाए जाएंगे। दूसरी बात ये है उमर यूब साहब को बड़े मौजूद शख्सियत है, उनके साथ भी तस्वीरें हैं, मतलब वो हाँ बट तस्वीर होना डज नॉट एक्चुअली से एनीथिंग। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये जो शख्स कह रहा है कि जनाब मैंने इससे मिसाल के तौर पे अतर काज़मी से ये घड़ी खरीदी है, तो वो तो कोई ना कोई उसको सबूत तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैंने इससे खरीदी है। और दूसरी बात यह है कि आज ही दुबई की एक शॉप की वीडियो आ गई है और उन्होंने उस घड़ी के साथ वो जो गैर मुल्की बैठे हुए और बता रहे हैं कि 2019 में ये हमारी शॉप से ये घड़ी बिकी है।
तो अब ये भी एक चीज है, ये भी एक क्लेम सामने आ गया, वो शॉप वाले खुद बता रहे हैं और वो वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। वो दो गैर मुल्की हैं, यूरोपीय निजात, वो बैठे ये बात कर रहे हैं कि ये मक्का गिराफ की ये जो घड़ी है वन ऑफ, ये हमने बेची थी 2019 में, अचानक इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों पैदा हो गया। तो अब तो ये भी क्लेम, वो कह रहे हैं उन्होंने बेची थी, उन्होंने 2019 में बेची थी वो घड़ी किसी को। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि यहां जिस शख्स ने इमरान खान साहब से खरीदी उसने उनको जाकर आगे कहीं बेची और उन्होंने फिर कहीं आगे बेच दी। अब ये शख्स इसने कहां से खरीदी? ये सारी बातें आउट ऑफ क्वेश्चन तो हो नहीं सकती, लेकिन एक बात जो जिसके सर्कल अराउंड कर रही है वो है उसकी असेस्ड वैल्यू। यहां ये बात तो हो ही नहीं रही कि वो घड़ी एग्जिस्ट नहीं करती या वो घड़ी इमरान खान साहब ने कानून की वायलेशन करके। इशू ये है कि एक वो कमेटी जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत की कैबिनेट डिवीजन के अंडर बनती है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। आज इमरान खान साहब के करीबी रुफका कह रहे हैं आप कर लें जी, उन अफसरों को बुला लें, उन्होंने क्यों गलत असेसमेंट की। अब सवाल ये होता है मदर साहब कि हमारे मुल्क में एक सिटिंग वज़ीर आज़म हो, उसको भारी मालियत का स्टेट गिफ्ट मिले, कानून के मुताबिक वो 20% देकर ले सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उस पर कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर आप असेसमेंट करवाएं तो क्या असेसमेंट आपके नज़दीक बड़ी ही फेयर हुई होगी? किसी ने ग्राफ को ईमेल की होगी, पूछा होगा, सो कोई गया होगा कि जी हमारे पास लिमिटेड एडिशन वॉच है, इसकी जरा प्राइस वैल्यूएशन हमें बता दें। चले 12 मिलियन उस वक्त नहीं होगी तो 6 मिलियन होगी, 7 मिलियन होगी, 5 मिलियन होगी, 10 करोड़ रुपए तो नहीं होगी पाकिस्तानी रुपीस। देखिए मुनीब, पहले तो मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने शाहजेब खानजादा को अदालत में ले जाने का फैसला किया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, ये बिल्कुल उनका लीगल राइट है और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, बजाय इसके कि खान साहब हर दूसरे दिन तकरीर में सहाफियों को, इन सहाफियों को ये लिफाफे वो लिफाफे, इस तरह हैंडलर, ये सारे जो ये जितने भी इल्जामात हैं, और ये बारहा उनसे ये कहा गया कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई सबूत हैं सहाफियों के लिफाफा लेने, अगर आपके पास ये सबूत हैं सहाफियों की करप्शन के, तो खुदा के लिए बताएं हमको, ताकि हम उन लोगों को शो कॉज नोटिस दें, उनको तंजीमों से निकालें। आप बताएं, हमें सबूत दें। आप वो सबूत आज तक नहीं दिए। दूसरी बात ये कि एक रिपोर्टर ने कल, शाहजेब खानजादा ने, जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी दी, वो स्टोरी सही है या गलत, अब खान साहब ले जाएंगे ना उनको अदालत में। बिल्कुल, और उनको अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं है, ये उन्होंने कहा है, इसीलिए वो दुबई और लंदन की अदालतों में भी कर रहे हैं ये। तो पहली चीज ये कि अब यहां की अदालत में जब आप करेंगे, और जिस पे ऑलरेडी आप ये शक का इजहार कर रहे हैं कि इनसे मुझे यहां इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो फिर वो पहला सवाल तो ये करेंगे कि आपको हम पे एतमाद है या नहीं है। दूसरी बात ये कि जर्नलिस्ट का क्या काम होता है। अब शाहजेब खानजादा बर्डन जो है वो, आप जाएंगे तो शाहजेब खानजादा स्टैंड कर रहा है अपनी स्टोरी पे। बिल्कुल, एक जर्नलिस्ट का यही काम होता है कि अगर वो कोई स्टोरी दे और इस स्टोरी को जो है वो रिफ्यूट करे दूसरा फरीक, तो वो कहता है कि मैं अपनी स्टोरी पे स्टैंड करता हूं। अब ये फैसला अदालतें करेंगी, चाहे लंदन की अदालत करे, दुबई की अदालत करे, पाकिस्तान की अदालत करे। अब ये लीगल फाइट होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। बिल्कुल, एक लीगल बैटल होनी चाहिए। दूसरी बात जो अथर ने की, देखिए मैटर ये नहीं है कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। क्रिमिनल भी तो एक घड़ी खरीद सकता है, उसका इससे वो नहीं है। एस्टैब्लिश क्या चीज करनी है, बेसिकली एस्टैब्लिश जो चीज है वो ये कि, और वो मेरा ख्याल है इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये गवर्नमेंट के भी एटीट्यूड पे मुझे लगता है। देखिए मैं जाती तौर पे तोशा खाने का जो गिफ्ट है उसमें किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए मेरे नुक्ते नजर से। और किसी को आप कर दें, उसको आप ऑक्शन करें, ओपन ऑक्शन करें, कोई भी आके ले, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये मॉरल इश्यूज हैं। ये मेरे नजदीक सियासी इश्यूज से ज्यादा मॉरल इश्यूज हैं कि नहीं होना चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क में आप उठा के देख लें, जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उन्होंने क्या किया, तोशा खाने से जो चीजें थी उन्होंने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की, कहां डिस्ट्रीब्यूट की। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन और एफबीआर, पहली चीज तो ये कि पीटीआई ये कह रही है कि ये डिक्लेयर्ड है,
तो FBR का स्टेटमेंट आना चाहिए इस पे, क्या ये डिक्लेयर्ड हैं? अगर डिक्लेयर्ड हैं तो फाइन। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या ये डिक्लेयर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, अगर डिक्लेयर्ड हैं तो फाइन। फिर तो इमरान खान साहब का केस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर वो ये कहते हैं कि मैंने डिक्लेयर किए ये सारी चीजें, राइट सही या गलत है वो अलग बहस है। पहले इश्यू तो ये रिजॉल्व होना चाहिए, और इस रिजॉल्व में सिर्फ एक एक बयान की जरूरत है। मुझे ताज्जुब है कि FBR क्यों चुप है, इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है, बताएं ना आप। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक। इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि मोहम्मद साहब मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, हम इसको जरा आगे थोड़ा बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद, और इस इशू को जरा आगे लेके चलते हैं। कुछ मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जब एक बात शुरू होती है तो बहुत सी बातों से पर्दा उठ जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि अप्रैल 2019 में तकरीबन ये मुबैना तौर पर फराह साहिबा ने ये घड़ी 29 करोड़ रुपए की बेची थी, और उसके एक महीना बाद उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपया वो कैश लेकर आई, यानी मई 2019 के अंदर। ये वो डिटेल्स हैं जो कि अब तक सामने आई हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका हिसाब किसी ना किसी जगह हो रहा होता है। फराह साहिबा वो कौन से 33 करोड़ रुपए थे जिनको कैश में पाकिस्तान लेकर आई, टैक्स एमनेस्टी स्कीम से वो बेनिफिट कर रही थी उस एमनेस्टी स्कीम से, वो कौन से पैसे थे? फराह साहिबा को बुलाने का क्या जवाज़ अब बढ़ गया है? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि फराह साहिबा के पास ये खतीर रकम बाहर मौजूद थी, वो पाकिस्तान लाना चाहती थी और कैश में लाना चाहती थी। अगर ये तफसीलात दुरुस्त है तो फिर फराह साहिबा को इस पर जवाब देना पड़ेगा। गो के वो एमनेस्टी अवेल कर चुकी हैं, और एमनेस्टी का मकसद ये होता है नो क्वेश्चंस आस्क्ड, लेकिन फिर उससे ये शक ज़रूर होता है कि शायद ये घड़ी वाकई उनके थ्रू ही बेची गई। अब सवाल ये है, अज़मा बुखारी साहबा, मदर साहब ने कहा कि कोई FBR को आना डिक्लेयर हो गई है, एक चीज़ डिक्लेयर की हुई है, तो वो इमरान खान साहब का केस मजबूत होता है। लेकिन मैंने ये बात मदर साहब के सामने भी रखी, मैं अतहर साहब के सामने भी रखता हूँ, मैं आपके सामने भी रखता हूँ। क्या हमारे मुल्क के अंदर ये रिवाज नहीं है, या ये मुमकिन नहीं है, चले मैं रिवाज नहीं कहता, मुमकिन नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर कहे कि ये एवेल्यूएशन करवानी है तो ये इसकी बस इतनी एवेल्यूएशन रखो, इसकी असल एवेल्यूएशन सामने ना आए, और ना ही ग्राफ को कोई, क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ना कि अगर गाड़ी है BMW, मैं एक बात कह रहा हूँ, गाड़ी यदि इंपोर्टेड जर्मन कार है, उसकी असेसमेंट आप किसी पाकिस्तान के को शोरूम से तो नहीं करेंगे ना, जहाँ पर गाड़ियाँ जहाँ से बिकती हैं। आप जो उस ब्रांड का डीलर है उससे पूछेंगे कि ये ब्रांड की गाड़ी है जी, ये मेक है, ये इसकी स्पेक्स है, ज़रा इसकी एवेल्यूएशन हमें दे दें। ऐसे ही है, दुरुस्त है। और हमारी इतलात के मुताबिक ये एवेल्यूएशन कहीं से भी नहीं कराएगी, ये इंटरनल एवेल्यूएशन हुई। अब ये इमरान खान साहब ने बनी गाला के किसी कमरे में बैठ के कराएगी, ये कहाँ कराई है, ये तो जाहिर है वो बता सकते हैं। अतर काजमी साहब ने क्रेडिबिलिटी की बहुत बात की, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत फर्क पड़ता है। जाहिर है उस चोर इमरान खान की जिसने ज़कात और खैरात खा खा कर यहाँ तक पहुंचा, जिसने जो है वो फॉरेन फंडिंग ली, और जिसने अपने मुलाजम मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने जो है वो जिनकी बेगम जो है वो 5 कैरेट से कम का हीरा नहीं एक्सेप्ट करती, जिसके ऊपर 190 मिलियन जो है उसका इल्जाम मौजूद है, जिसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट की सैकड़ों अराजी का इल्जाम मौजूद है, और जिसको हमेशा एक झूठी स्टोरी बनाकर उसमें से निकलने का एक एक्सपीरियंस है। वाकई उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको जरूर देखा जाना चाहिए, देखा जाएगा। देखिए पहली बात यह है कि ये जो पुराना ड्रामा था ना, वो जो मैंने दोबारा आपको बनी गाला की 300 कनाल की एग्जांपल दूंगी, उसकी मनी ट्रेल आई थी वाया राशिद खान जमाइमा खान के पास, और वो भी ऐसे ही एक वाया बना के आई थी। वही स्टोरी रिपीट की गई क्योंकि पिछली दफा वो ड्रामा काम कर गया था, तो अब वही स्टोरी रिपीट की गई कि ये पहले एक फेक बना लो, उसके बाद फराह गोगी साहबा जो है इसको बेच कर ले आएंगी और पैसे जो है वो टैक्स एमनेस्टी से जो है वो अपने क्लियर करा लेंगी। तो ये बातें इतनी सिंपल नहीं है जितनी ये पीटीआई वाले बना के कह रहे हो ये हजम कर दी जाएंगी। ऐसे कैसे हजम की जाएंगी? वो मुजरिम हो, वो जितने मर्जी नंबर हो, आखिर उसके पास वो सेट मौजूद है। और फिर ये है कि ये आपको पता है कि हर एक शहर के अंदर, मुल्क के अंदर ना चोर बाजार होते हैं, जहाँ पे चोरी की हुई चीजें जो है वो कम कीमत पे फरोख्त की जाती है। चोर लेके आता है और वो जो है वो लाकर वो वहां पर औरने को पौने दामों जो है बेच देता है। मदर साहब के लिए मेरी गुजारिश ये है कि मदर साहब, इनकी स्टोरी ये है, इनकी वो ये है कि हमने 10 करोड़ जो है वो उसमें बेची थी और हमने 2 करोड़ जमा करा दी और हमने डिक्लेयर कर दिया FBR के अंदर, उसके अंदर
हमारा केस ये है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये पैसे इस जो मैंने बिजनेस की बात की थी यही की थी कि इन्होंने 35 करोड़ में बेची, 2 करोड़ पाकिस्तान की हुकूमत को दिया, बाकी सब जो है वो हजम कर लिया और डिक्लेयर किया कि हमने 5.5 करोड़। नहीं, बट एक बात बुखारी साहब, आप मेरी बात सुन लें। आप ये साबित अभी तक ना उमर फारूक ज़हूर ये साबित कर सकते हैं अब तक, क्योंकि उनको चैलेंज किया गया ना, क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि फराह गोगी मेरे पास आई और ये पैसे कोई एविडेंस को गवाह अगर तो वो पेश कर दें? क्योंकि ये वो सवाल है जो कि कानूनी तौर पर आपके जहन में भी आ सकते हैं, आप वकील हैं खुद। दूसरी बात ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने, जिन लोगों ने इसकी असेसमेंट की, एक कमेटी बनी ना कैबिनेट डिवीजन के अंडर, क्या उन अफसरान से पूछा गया है? इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह हयात होंगे और वही मौजूद होंगे कि भाई ये किसने असेसमेंट कराई थी इस सेट की, ये घड़ी है, कफलिंग है, पेन है, अंगूठी है, इतनी महंगी है, सऊदी वाली आयत ने दी है, तो ये असेसमेंट किसने की, किस बेसिस पे की, किस डीलर से करवाई? क्या ये सवाल पूछे हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक? जी बिल्कुल पूछेंगी, और ये जाहिर है ये तमाम चीजें सरफेस पे आने के बाद अब ये भी इफेक्ट आप जहन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तोशा खाना वाला केस है वो सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो जमा भी करा दिया है। अब उसके ऊपर एक जो है वो ट्रायल चलना है। अब ये नए फैक्ट्स जो है ये उस ट्रायल के अंदर भी जाएंगे। और बिल्कुल उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि मैंने दफ्तर में बुलाकर निगोशिएट किया था, तो जाहिर है उनके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड यकीनन उस चीज का होगा। फराह गोगी साहबा से मुलाकात है जिसको वो बिल्कुल डिनाई कर रही है कि मैं जानती नहीं, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। और उसके बाद जो उन्होंने ट्रांजैक्शन की है, जो कैश पैसे भी निकलवाए हैं, उसमें मैंने आज प्रोग्राम में इनको सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, मैं अपनी स्टेटमेंट निकाल के जो है वक्त आने पर दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि मैंने ये पैसे कैश निकलवा कर जो है वो उनको दिए थे। देखिए जब भी ये इमरान खान साहब ने पढ़ाया था, बताया था हमें कि जब जो है ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ना हो तो फिर उसके अंदर कुछ फिशी होता है। अब ये अजीब बात है, अगर मान लूं 10 जगह ये सेट बिक गया, मतलब 4 महीनों के अंदर ये 10 जगह सेट बिक गया, लेकिन फिर बिक के फराह गोगी के पास पहुंच गया और फराह गोगी जो है वो उसको 35 करोड़ में बेच के 33 करोड़ रुपया एमनेस्टी के जरिए जो है वाइट करा लेती है। क्या माल है, मतलब कमाल है। बट these are all questions circling around फराह गुजर साहिबा नॉट हेयर, वो उन्होंने डिनाई किया है। और अभी तक उमर फारूक ज़हूर साहब ने जो घड़ी यानी पूरा सेट है, उसके अलावा अभी तक वो उनको चैलेंज किया जा रहा है कि आप बताइए, एविडेंस दीजिए। वो एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन इशू ये है कि मामला यहाँ से शुरू होता है कि क्या इस सेट की जो तखमीना लगाया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, क्या उसमें हेर फेर हुई? क्योंकि कागजी तौर पर तो इमरान खान साहब कहते हैं 10 करोड़ वैल्यू थी, 2 करोड़ मैंने जमा करा दिया, 5 करोड़ 70 लाख की बेच दी थी, तो इसमें क्या, वो तो मेरी मलकियत थी, मैंने कानूनी तौर पर हासिल की थी। उसमें सवाल क्यों किया जा रहा है? इसी के गिर्द अब मामला घूम रहा है। और क्या हुकूमत ये पूछेगी? मैं जरा अतर साहब के पास और मदद साहब के पास आऊँगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अतर साहब, इसी के गिर्द मेरे ख्याल में अब घूमेगा कि हुकूमत अगर सीरियस है इस, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ एक तो अपने घर से ही हो सकती है ना। 2 दिन में इसका नतीजा निकल सकता है कि वो अफसरान बताएं कि वो कौन कमेटी में कौन कौन था और असेसमेंट कहाँ से हुई थी। अच्छा, पहली चीज जो है कि ये स्टोरी ये किसी सहाफी की स्टोरी नहीं है, ये दावा है उमर शेख साहब का। हाँ। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं है। एक शख्स आया और उसने आके दावा क्लेम किया है। तो ये तो he is in possession of that watch और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, उसने आके अपनी स्टोरी सुनाई है। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ये घड़ी बेची है जिस कंपनी ने मुबैना तौर पर, जिनकी वीडियो सामने आई है, वो लोग कह रहे हैं कि हमने $2.5 लाख में बेची है। वो लोग ये कह रहे हैं मुबैना तौर पर। और तीसरी चीज क्या है जो आपने कहा ना कि अब ये इसी के गिर्द घूमेगा, इशू यहाँ पे है। इशू ये है कि अज़मा साहिबा की हुकूमत को खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा। ये कौम को क्या बता रहे हैं कि जी इसने कानून के मुताबिक एक चीज खरीदी, उसको बाद में बेच दिया, और ये देखें जनाब कि हमारी इखलाकियात और तोहफा बेच दिया। क्या तोहफे बेचे जाते हैं? भाई अगर कोई कानूनी अमल है तो खान साहब के खिलाफ अब कानूनी अमल अभी तक आपने शुरू क्यों नहीं किया? आपने क्यों उमर शेख साहब का इंतजार किया कि वो आए और अपनी स्टोरी सुनाई? ये हकायक तो आपके पास पहले भी होंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ। और दूसरी बात यह है कि तोशा खाना के हवाले से इस हुकूमत का एटीट्यूड ये है कि इंफॉर्मेशन कमीशन और पाकिस्तान का फैसला आया हुआ है रवां बरस से कि जनाब तमाम तफसीलात
बात आप सामने रखें। ये तफसीलात सामने नहीं रख रहे, नहीं बता रहे कि किसने क्या तोहफे लिए। आप सब कुछ कौम के सामने रख देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कौन गाड़ी चोर है, कौन घड़ी चोर है, कौन ये चोर है। वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तोशाखाना में तो इमरान खान साहब के खिलाफ आ चुका है। मतलब उसके एक पार्ट पे मैं हमेशा कहता हूँ मुझे इतराज है कि अभी उनकी जो प्रीमेच्योरली उन्हें वो डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर द टाइम बीइंग 63(1)(p) के तहत, लेकिन सेशन कोर्ट में तो मामला चला गया, वो तो ट्रायल होगा करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। और बाद नजर में इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए, हाँ वहां पर अब ट्रायल होगा और उसमें इमरान खान साहब अगर एग्जॉनरेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस वक्त जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है इस हुकूमत के साथ और हुकूमत के दोस्तों के साथ, अगर इतने ही मजबूत जो कभी इमरान खान साहब के दोस्त थे, मेरी मुराद पीडीएम के दोस्त हैं, इज़्ज़ादारी साहब और वो सारे, यहाँ काला डाला कोई नहीं है नीचे तो वो जो है वो कोई नहीं है मेरी उनसे मुराद है। तो वो क्या आप नहीं समझते कि उनकी ख्वाहिश होगी इन सब की कि खान साहब के ऊपर फौजदारी मुकदमात हों, जिस तरह के नैब के रेफरेंसेस उनके ऊपर हुए तोशाखाना के हवाले से। देखिए इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ निकाल के देख लिया, रह जाए कि बेचारी फराह गोगी साहिबा का नाम ये ले लेते हैं, वो गई, उन्होंने किसी नॉर्वे वाले भाई को घड़ी बेची जिसने कैश निकाला, जितना उनका जिक्र हुआ उनके सारे गुनाह बख्शे, सारे गुनाह बख्शे, इतनी उनकी गैबतें हुई हैं। और मतलब कि फराह गोगी साहिबा, और अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ उनके ऊपर, कोई इन्होंने फौजदारी मुकदमा यहाँ पे नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं, वो एक सिलसिला शुरू हुआ था पंजाब में, वो जैसी हुकूमत आई पीटीआई की दोबारा, वो फारग हो गए। जी अजमा साहिबा क्या कह रही हैं? देखिए ये बड़ी अजीब बात है, अतर काजमी साहब की याददाश्त मुझे रिफ्रेश करानी पड़ेगी कि फराह गोगी के है ना ज़कात और खैरात से शुरू होने वाला मामला जो है ना, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, इमरान खान के करतूत खुद सामने आ रहे हैं। और ये अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, मुझे इतना गिर गए, आप तोहफे बेचने पे आ गए। आपने हमसे याद रख, इमरान खान के दौरे में जब पहले उन्होंने मामला शुरू की तो हमारे तोशाखाने आए थे, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की टूटियां गिनी, उनकी गायें भैंसें भी गिनी, हमारे अगर तोहफे थे वो हमने अपने पैसे देकर अगर किए तो वो आज तक अपने इस्तेमाल में है। और वो गाड़ियां जो है वो दहशतगर्दी के दिनों में पाकिस्तान को तोहफा मिली थी। ये जो है ना आपने बिजनेस कर लिया, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि फराह गोगी के ऊपर पंजाब हुकूमत अल-कादर ट्रस्ट का जो है वो उसके ऊपर क्लीन चिट ऐड किया, उसको 190 मिलियन जो है जो पाकिस्तान की लूटी भी पाई जो है वापस। अच्छा ठीक है, चले टुवर्ड्स द एंड, ठीक है चले टुवर्ड्स द एंड, ठीक है मैं तेरा पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया, ठीक है ठीक। मजहर साहब मुझे सर ये बता दें आपको ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ठीक है इमरान खान साहब का इतराज अपनी जगह, वो जरूर केस करें जो भी उन्होंने करना है, लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये क्या पता चल जाएगा इन फेयर एंड स्क्वायर के कहाँ गलत असेसमेंट हुई? क्योंकि सिलसिला तो उसके गिर्द घूमने का ना। देखिए मुनीब, पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत हो रही है वो घड़ी और छड़ी की हो रही है। अब जो मामला है ये इसी तरह चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता। देखिए अगेन मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूं, देखिए अगर ये क्वेश्चन ऑफ मिस डिक्लेरेशन है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया या गलत डिक्लेयर किया है, तो ये केस एफबीआर का बनता है। मतलब डिक्लेरेशन ही का तो इशू है इस वक्त कि अगर जिस तरह उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी उन्होंने जो है वो इतने की बेची, इसकी जो असेसमेंट है वो इतनी है करनी है, और उन्होंने कम उस पर वो किया है, जो भी है। प्रॉब्लम यही है ना, आपके लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में, आपके लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया एफबीआर में, अब वो कह रहे हैं कि हमने डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले तो एफबीआर से पूछे ना कि इन्होंने डिक्लेयर किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर गलत उन्होंने डिक्लेयर किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन। मतलब साहब इमरान खान ने एक प्ली ली थी कि मैंने ये पैसे बेचकर सड़क बनवाई। आपको पता है इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस में उन्होंने ये प्ली इलेक्शन कमीशन के सामने ली ही नहीं, बिकॉज ये फ्रॉड था, झूठ था। बिकॉज वो जो है इस्लामाबाद में खुद जो है वो उस वक्त मेयर थे अंसर साहब हमारी पार्टी के, उन्होंने वो रोड बनीगाला की बनवाई थी। इसलिए चूंकि ये पकड़े जाने का इम्कान था, वो जो पहला स्टांस लिया था कि मैंने ये पैसे लेकर बनीगाला की सड़क बनाई थी, उन्होंने वो स्टांस लिया ही नहीं। मैं माजूद चाहता हूँ सर, वक्त खत्म हो गया, वी ऑलरेडी गॉन ओवर टाइम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अज़मा बुखारी साहब का और अतर काज़मी साहब का बहुत शुक्रिया। आप करीब प्रोग्राम देखा, आपने फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।